नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में हमारे पौराणिक यूट्यूब चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा में, जहां हम निर्जला एकादशी व्रत कथा के हिंदू धर्म के दुर्लभ रहस्यों और अचूक उपायों को उजागर करते हैं, जो आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके भाग्य को बदल सकते हैं और आपकी साधारण सी दिखने वाली दिनचर्या को दिव्य ऊर्जा से भर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत तिथि की जो वर्ष भर की समस्त एकादशियों में सबसे कठिन, सबसे पुण्यदायी और सबसे तेजस्वी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, जो इस वर्ष 6 जून 2025 को आने वाली है। ये वही एकादशी है जो बिना जल के व्रत रखी जाती है और जिसके बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा था कि इस दिन व्रत करने वाला समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। परंतु आज हम केवल व्रत की महिमा की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा गोपनीय रहस्य, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग जो यदि आपने 6 जून को तुलसी के पौधे के साथ कर लिया तो दरिद्रता भाग जाएगी, लक्ष्मी माता का वास होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर पूरा समाज चौंक जाएगा। श्रद्धालु जनों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, ये श्री हरि की प्राण है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये घर के आंगन में लगा वह शक्ति स्रोत है जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मकता व्याप्त होती है। तुलसी के पास बैठना, उसकी पूजा करना, उसे स्पर्श करना सब कुछ पुण्यदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि एक विशिष्ट वस्तु को तुलसी से बांध दिया जाए तो वह वस्तु साधारण नहीं रह जाती। वह तंत्र बाधा काटने वाली, दुर्भाग्य को तोड़ने वाली और लक्ष्मी को खींच लाने वाली सिद्ध वस्तु बन जाती है। ये प्रयोग हर किसी को नहीं पता, लेकिन आज वास्तु ज्ञान के माध्यम से आप इसे जानने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुर्लभ उपाय, वह बातें जो सदियों तक केवल ऋषियों मुनियों तक सीमित थी। अब आइए जानते हैं वह रहस्य जो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा है। सनातन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन अगर तुलसी के पौधे से एक विशेष वस्तु को बांध दिया जाए तो वह वस्तु ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। वह चीज़ कौन सी है? वह चीज़ है पीली कौड़ी। जी हाँ, पीली कौड़ी जो समुद्र से प्राप्त होती है और जिसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ये पीली कौड़ी जब तुलसी के पौधे में एक विशेष मंत्र के साथ बांधी जाती है तो उसमें ऐसा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि धन की तरंगें स्वतः उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। इस प्रयोग को केवल निर्जला एकादशी के दिन ही करना चाहिए, अन्य किसी दिन इसका प्रभाव उतना तीव्र नहीं होता। ये वह प्रयोग है जिसे एक समय में केवल तांत्रिक और ऋषि मुनि ही जानते थे। अब आइए समझते हैं इस प्रयोग को कैसे करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीली कौड़ी को गंगाजल से धो लें और तुलसी के पौधे के पास बैठ जाएं। अब तुलसी माता को अक्षत, रोली, जल और दीप अर्पित करें। फिर उस पीली कौड़ी को अपने हाथ में लेकर श्री विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करें। अब एयूं श्री हंक्ली महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जाप पूरा होने के बाद उस पीली कौड़ी को एक लाल धागे में बांधें और वह धागा तुलसी के पौधे के चारों ओर सावधानीपूर्वक लपेटें। ध्यान रहे कि धागा पौधे को चोट ना पहुंचाए। इस क्रिया के बाद 3 परिक्रमा करें और तुलसी माता से मनोकामना कहें। हे माता, जिस प्रकार आप श्री हरि को प्रिय हैं उसी प्रकार यह कार्य मुझे लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला बने। इस कौड़ी में मेरे धनागमन के मार्ग खुलें। बस ये प्रयोग करते ही आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होंगे और जहां भी धन का अवरोध होगा वह हट जाएगा। हम आपको यहाँ केवल उपाय नहीं बता रहे हैं, हम आपको जोड़ रहे हैं एक दिव्य परंपरा से, एक ऐसी परंपरा जो केवल कर्मकांड नहीं बल्कि विज्ञान है। तुलसी स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन देती है। यही नहीं, तुलसी के पौधे के पास बैठने से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जब आप इस पौधे से किसी ऊर्जावान वस्तु को जोड़ते हैं, जैसे कि पीली कौड़ी, तो वह तुलसी की चेतना से जुड़कर आपके जीवन में लक्ष्मी चेतना को आमंत्रित करती है। ये प्रयोग केवल आपको धन नहीं देगा, यह आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि भी लाएगा। यदि आपके घर में लगातार आर्थिक संकट बना रहता है, यदि कोई व्यवसाय बार बार घाटे में चला जाता है, यदि नौकरी में स्थायित्व नहीं है या आप बार बार कर्ज में डूब जाते हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अनेक लोगों ने इस प्रयोग को करके अपने जीवन को बदला है, उनका भाग्य बदला है, उनका घर बदला है। आप भी इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और याद रखें ये कोई सामान्य दिन नहीं है। निर्जला एकादशी को स्वयं यमराज तक घर घर जाकर ये घोषणा करते हैं कि जो आज उपवास करता है, दान देता है, पुण्य करता है, वह मेरे लोक का अधिकारी नहीं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होगा। ऐसे दिव्य दिन पर किया गया हर कार्य 100 गुना फल देता है। तो सोचिए, यदि आप इस दिन तुलसी के माध्यम से लक्ष्मी को आमंत्रित करें तो उस क्रिया का प्रभाव कितना अद्भुत होगा। ये प्रयोग चमत्कारी है, परंतु पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाना चाहिए। निष्ठा और विश्वास ही इसकी कुंजी है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम केवल उपाय नहीं बताते, हम आपको जोड़ते हैं।
एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से हम आपको बताते हैं किन वस्तुओं का कहाँ स्थान हो, कौन सा रंग आपके घर में किस दिशा में शुभ है, कौन सी पूजा किस मुहूर्त में फलदायक है और कौन से तंत्र, मंत्र और यंत्र आपके जीवन को साध सकते हैं। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब जब आप जान चुके हैं पीली कोढ़ी को तुलसी से बांधने की विधि, तो आइए अब जानते हैं कि यह पीली कोढ़ी आखिर करती क्या है और इसके पीछे का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा तांत्रिक रहस्य क्या है। पीली कोढ़ी केवल एक समुद्री वस्तु नहीं, ये समुद्र मंथन की याद है। ये वही कोढ़ी है जो माता लक्ष्मी के साथ समुद्र से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि आज भी मां लक्ष्मी की पूजा में पीली कोढ़ी का विशेष स्थान होता है। ये कोढ़ी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती है। जब ये कोढ़ी तुलसी जैसे दिव्य पौधे से बंधती है तो दोनों की ऊर्जाएं एक साथ मिलकर आपके घर में ऐसी ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती हैं जो दरिद्रता को दूर भगाती हैं, आर्थिक बाधाओं को तोड़ती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा को सक्रिय करती हैं। तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों में स्वर्ण आभा की तरंगे होती हैं और कोढ़ी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जब धरती की ऊर्जा यानी तुलसी और जल की ऊर्जा यानी कोढ़ी एक सूत्र में बांधी जाती है तो पंचतत्व का सामंजस्य बनता है। ये सामंजस्य ही है जो स्थिर लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में खूब मेहनत होती है, धन आता है पर टिकता नहीं है, खर्च ऐसे निकलते हैं जैसे बिन पूछे अतिथि। ये संकेत है कि वहाँ स्थिर लक्ष्मी नहीं है। स्थिर लक्ष्मी को बुलाने के लिए तुलसी और पीली कोढ़ी का ये योग अचूक है। ये प्रयोग करने के बाद अगले दिन उस पौधे की मिट्टी को स्पर्श करें, हाथों से हल्का प्रणाम करें और अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग छिड़क दें। इससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ध्यान दें कि कोढ़ी को पौधे से हटाना नहीं है, उसे वहीं रहने दें जब तक वह स्वयं नीचे गिर ना जाए। जैसे ही वह गिर जाए उसे उठाकर अपने तिजोरी में रख दें। वह कोढ़ी अब साधारण नहीं रही, वह अब लक्ष्मी कोढ़ी बन चुकी है जो आपके धन को खींचेगी और समृद्धि का द्वार खोलेगी। भाइयों और बहनों, आज जब हम संसार के भौतिक जंजाल में उलझते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं अपनी जड़ों को, अपने शास्त्रों को, कि हम आपको वापस आपकी संस्कृति, आपके धर्म और आपके आत्मिक अस्तित्व से जोड़ें। इसी उद्देश्य से हम आपके समक्ष लाते हैं ऐसे प्रयोग जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करें, आपके भाग्य को जागृत करें और आपकी आत्मा को संतुलन दें। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब केवल आस्था है, विश्वास है, परंतु दोस्तों, ये केवल मन की बात नहीं है, विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। तुलसी से निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करती है जो घर के वातावरण को शांत करती हैं, और पीली कोढ़ी में पाए जाने वाले समुद्री लवण और उसकी आकृति ऐसी तरंगे उत्पन्न करती है जो धन के संकेतन को बल देती है। जब ये दोनों एक साथ क्रियाशील होती हैं तो घर का ऊर्जा चक्र सुधरता है, घर में रहने वाले लोगों के सोचने की दिशा सकारात्मक होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और तभी भाग्य बदलने लगता है। बहुत से दर्शकों ने प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा चैनल पर बताए गए उपायों को आजमाकर अपना जीवन बदला है। हमने आपको पहले भी तुलसी, गोमूत्र, शंख, धूप, कपूर, गंगाजल, नींबू, काले तिल, सफ़ेद कपड़े जैसे अनेकों माध्यमों से दुर्भाग्य को दूर करने के सरल और प्रभावशाली उपाय बताए हैं। इसी कड़ी में ये पीली कोढ़ी का प्रयोग भी एक सिद्ध प्रयोग है। और याद रखें, तुलसी से जुड़ा कोई भी कार्य अनादर या लापरवाही से ना करें। तुलसी माता को कभी भी चप्पल पहनकर ना छुएं, संध्या के बाद पत्ते ना तोड़ें और शुद्ध हाथों से ही उन्हें छुएं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, धन आता है पर जाता भी जल्दी है, घर में क्लेश रहता है, नकारात्मकता चारों ओर है, तो तुलसी और पीली कोढ़ी का ये प्रयोग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास रोजी रोटी का संकट है, जो बार बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं पाते, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर सकती है। एक ऐसा आध्यात्मिक परिवार है जो ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहता। हम चाहते हैं कि हर घर में तुलसी हो, हर मन में श्रद्धा हो और हर हृदय में शांति हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जुड़ जाएं इस ज्ञान यात्रा में, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं और भी दुर्लभ प्रयोग, जैसे कि चावल से दरिद्रता कैसे हटाएं, तांबे के पात्र में जल भरने की रहस्य शक्ति क्या है, कौन सा पौधा आपको शनि दोष से बचा सकता है और कौन सी दिशा में सोना स्वास्थ्यवर्धक है। जब आप पीली कोढ़ी को तुलसी से बांधकर इस दिव्य प्रयोग को पूर्ण कर लेते हैं, तब उससे उत्पन्न ऊर्जा तरंगे केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के अनेक पहलुओं में प्रभाव डालती है। ये धन प्राप्ति के साथ साथ मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और रोग मुक्त जीवन की भी राह खोलती है, क्योंकि जब घर में समृद्धि आती है तो तनाव अपने आप दूर होने लगता है।
तुलसी स्वयं ही एक औषधीय पौधा है और जब उसमें कौड़ी जैसी विशेष समुद्री ऊर्जा का समागम होता है तो वह न केवल आर्थिक लाभ देती है बल्कि नकारात्मक आत्मिक ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। हमारे कई संतों ने इस प्रयोग को विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दोषों से छुटकारा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली बताया है। तुलसी और पीली कौड़ी का ये संयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए चमत्कारी है जो शनि की 7.5 राहु केतु की महादशा या कालसर्प दोष से पीड़ित हैं। इसे निर्जला एकादशी जैसे पवित्र दिन पर करने से इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य तेज संपूर्ण जगत में प्रवाहित होता है और ऐसे दिन किए गए कर्म हजारों गुना फल प्रदान करते हैं। अब हम समझते हैं कि तुलसी और कौड़ी को बांधने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तुलसी का पौधा यदि आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी दिशा में तुलसी माता को विराजित कर आप पीली कौड़ी को बांधें। यदि आपके घर में तुलसी दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में है तो पहले उस स्थान की शुद्धि करें और वहां गंगाजल छिड़ककर उसे पुनः सक्रिय करें। ये प्रयोग करते समय आपके पास एक दीपक अवश्य जलना चाहिए जिसमें तिल का तेल अथवा देसी घी हो, ताकि उस ऊर्जित वातावरण में कोई दोष ना रह जाए। इस प्रयोग के साथ साथ यदि आप इस दिन संकल्प लें कि आप प्रत्येक एकादशी को तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जलाएंगे तो ये संकल्प आपकी आध्यात्मिक उन्नति की नींव रखेगा। एकादशी केवल व्रत करने का नाम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से साक्षात्कार का दिवस है। ऐसे दिन यदि कोई आत्मा सच्चे मन से कोई भी संकल्प लेती है, चाहे वह संकल्प बुराई छोड़ने का हो, कोई सकारात्मक आदत अपनाने का हो या फिर किसी गलत कार्य को त्यजने का हो, तो वह संकल्प 1000 गुना बलवान हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा मात्र एक वनस्पति नहीं है, वह घर की ऊर्जा की दिशा को निर्धारित करता है। जब आप इसमें कौड़ी बांधते हैं तो ये पौधा एक ऊर्जा स्तंभ में बदल जाता है। कई घरों में देखा गया है कि तुलसी मुरझाने लगती है, कारण वहां का ऊर्जा क्षेत्र दूषित होता है। जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो ये पौधा पुनः हरा भरा होने लगता है और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। लड़ाई झगड़े कम होते हैं, मानसिक अशांति घटती है और लोगों का व्यवहार सौम्य होने लगता है। ये सब लक्षण इस बात के होते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है। प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा चैनल के माध्यम से हम बार बार यही आग्रह करते हैं कि आप अपने घर के पौधों को केवल सजावट के लिए ना रखें, उन्हें जीवित ऊर्जा केंद्र के रूप में देखें। तुलसी, श्वेत अपराजिता, केला, दुर्वा, अशोक, बिल्व ये सभी पौधे आपकी आत्मा और घर के ऊर्जा केंद्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। इन पर किया गया हर प्रयोग आपके भाग्य के चक्र को घुमा सकता है। और जब बात हो कौड़ी जैसी सिद्ध वस्तु की तो उसका प्रयोग बहुत सावधानी और श्रद्धा से करें। यदि आप घर में इस प्रयोग के बाद भी किसी प्रकार की आर्थिक बाधा का अनुभव करें तो तुलसी के पास एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। चांदी शीतलता का प्रतीक है और यह उग्र ग्रहों की ऊर्जा को शांत करती है। चांदी, कौड़ी और तुलसी का ये त्रिकोण अत्यंत बलशाली माना गया है। ये प्रयोग विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जिनके पति बेरोजगार हैं, व्यापार में नुकसान है या घर में आए दिन उधार की समस्या बनी रहती है। आप केवल तुलसी माता से जुड़ जाएं, वह आपके जीवन को बदलने का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देंगी। जो भक्त इस प्रयोग को करना चाहते हैं पर उनके पास तुलसी का पौधा नहीं है, वे तुरंत किसी नर्सरी से तुलसी लाकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। ध्यान दें कि तुलसी को हमेशा खुले आकाश के नीचे रखें, छाया में नहीं, और अगर संभव हो तो इसे मिट्टी के गमले में लगाएं, प्लास्टिक के गमले में नहीं। मिट्टी स्वयं में एक जैविक ऊर्जा वाहक है जो इस प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाती है। अब आते हैं इस प्रयोग के सबसे प्रभावशाली पक्ष पर, संकल्प और विश्वास। मित्रों, बिना श्रद्धा और पूर्ण आस्था के कोई भी साधना सफल नहीं होती। जिस क्षण आप तुलसी से कौड़ी बांधते हैं उसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उनसे कहें, हे लक्ष्मी माता, मैं अपनी सीमाओं में रहते हुए ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, कृपया मेरी आस्था की लाज रखें, मुझे दरिद्रता से मुक्त करें और जीवन में स्थिर सुख संपत्ति प्रदान करें। जब ये प्रार्थना आपके मन की गहराई से निकलेगी तभी यह प्रयोग फल देगा, वरना ये केवल एक भौतिक क्रिया बनकर रह जाएगा। सभी परिवार के हर सदस्य से निवेदन है कि इस प्रयोग को केवल अपनी समृद्धि के लिए ना करें बल्कि दूसरों के लिए भी इसका प्रचार करें। कोई गरीब, दुखी, संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखकर यह प्रयोग कर ले और उसका भाग्य बदल जाए तो समझिए आपने पुण्य का अद्भुत कार्य किया है। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने परिवारजनों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं और समाज में सकारात्मकता का संचार करें। जब कोई व्यक्ति तुलसी में कौड़ी बांधता है तो उसकी एक विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि वह इस ऊर्जा केंद्र का संरक्षण करें। इस प्रयोग को करने के बाद कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना अति आवश्यक है, वरना इसका प्रभाव क्षीण हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। सबसे पहली सावधानी, जब तुलसी में कौड़ी बांध दी जाए तो उस पौधे को कभी भी अकेला ना छोड़ें।
प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर जल चढ़ाएं, कपूर जलाएं और एक छोटा सा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप स्त्री हैं और मासिक धर्म में हैं तो उस अवधि में तुलसी के पास ना जाएं। केवल मन ही मन प्रार्थना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस प्रयोग के बाद तुलसी के आसपास गंदगी या प्लास्टिक का कोई सामान ना रखें। कई लोग तुलसी के गमले के पास पुराने जूते, बोतलें, झाड़ू या अन्य फालतू सामान रख देते हैं। ये पूर्णतः निषिद्ध है। तुलसी एक देवी है, उसके आसपास का क्षेत्र मंदिर के समान पवित्र होना चाहिए। यदि आपने कौड़ी बांधी है तो तुलसी अब आपके घर की देवी लक्ष्मी का प्रतीक बन गई है और उस स्थान को मंदिर जैसा रखें। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।